हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विक्की गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुपर जीनियस फैक्ट्स अबाउट टोनी स्टार्क। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, टोनी स्टार्क जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, आयरन मैन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम उसके सुपर जीनियस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम मार्वल स्टूडियोज़ की बात करें तो मार्वल स्टूडियो ने हमें ये बताया था कि टोनी स्टार्क सबसे स्मार्टेस्ट और पावरफुल एवेंजर है पूरे मार्वल स्टूडियो में, क्योंकि एक लौता वही था जिसने थॉर के अलावा हल्क को टफ फाइट दी थी ग्राउंड फील्ड में। लेकिन कहीं उसके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। पर हम इसका दोष टोनी स्टार्क को नहीं दे सकते, क्योंकि उसे ना ही यही पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या होते हैं। पूरी डिटेल नहीं थी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, और उसे ना ही ये पता था कि थैनोस जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी अर्थ पर आने वाली है। अगर उसे ऐसा कुछ पता होता तो वो ज़रूर कोई प्लान या कुछ ना कुछ तो तैयारी करके रखता। पर दोस्तों, अगर टोनी स्टार्क इतना सुपर जीनियस होता ही नहीं तो ये कहानी इन्फिनिटी वॉर तक जाती ही नहीं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही सुपर जीनियस फैक्ट्स बताऊंगा टोनी स्टार्क के बारे में जो शायद ही आप जानते हो। और अगर आप एक आयरन मैन के पक्के फैन हैं तो आपको ये वीडियो तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि आयरन मैन 1 के टाइम पर हमें कुछ क्लिप दिखाई गई थी, जिसमें एक क्लिप में यह था कि टोनी स्टार्क ने अपनी 4 साल की उम्र में ही कंप्यूटर सर्किट बोर्ड बना दिया था। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक 4 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हम इसे एक रियल लाइफ से कंपेयर करें तो रियल लाइफ में कम से कम एक 14 या 15 साल का ही बच्चा इस काम को कर पाता है। लेकिन टोनी स्टार्क के अगर केसेस में देखें तो ऐसा लगता है कि किसी 4 साल के बच्चे को सुपर जीनियस होने की पावर्स मिल गई। और एक ये बात भी उससे सुपर जीनियस होने के लिए बढ़ावा देती है। फैक्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे टोनी स्टार्क के हाई स्कूल चैलेंज के बारे में। हाई स्कूल में ही टोनी स्टार्क ने अपने दोस्तों के कहने पे एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें उसे यूएस का पेंटागन हैक करना था। यूएस का पेंटागन एक वो जगह थी जहाँ पे यूएस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस का हेडक्वार्टर था। उसे दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से भी एक माना जाता था, वो क्योंकि उसमें से डाटा का लीक होना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन ये कारनामा तो उन्हें हाई स्कूल में ही अपने दिखा दिया था। और पेंटागन के हैक होने का सीन हमने आयरन मैन 2 मूवी में भी देखा था। टोनी स्टार्क चाहे तो दुनिया के इंटरनेट में क्या चल रहा है वो भी देख सकता है। इसी से कुछ मिलता जुलता सीन हमें अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था, जब टोनी स्टार्क नेक्सस में जारविस को ढूंढ रहा था, क्योंकि नेक्सस जो है बेसिकली इंटरनेट का सेंटर पॉइंट है। फैक्ट नंबर 3, हालांकि 17 साल की उम्र में ही टोनी स्टार्क ने MIT से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मल्टीपल PhD टॉप करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। हालांकि उन्होंने MIT में 15 ईयर्स की एज में ही एडमिशन ले लिया था। यह बात उनको एक सुपर जीनियस होने के साथ ही एक सुपर नेचुरल पावर होने का दावा देती है। फैक्ट नंबर 4, तो टोनी स्टार्क 21 की एज में पहुंचे तब उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्री का CEO बनना एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्री का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। आप में से कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा ये कंपनी तो उसके डैड की थी, तो ऑब्वियसली उसे CEO तो बनना ही था। पर यह बात CEO बनने की नहीं है। जब टोनी स्टार्क CEO नहीं था तब स्टार्क इंडस्ट्री और कंपनियों के मुकाबले वेपन बनाने के मामले में बहुत पीछे थी। और उसके बाद जब टोनी स्टार्क CEO बना तो उसने कुछ ऐसे स्मार्ट वेपन्स, रोबोटिक्स और स्मार्ट सैटेलाइट टारगेटिंग सिस्टम बनाया जिससे उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा टॉप पे पहुंच गई। फैक्ट नंबर 5, बेसिकली हम सब ये जानते ही हैं कि टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को एक केव में बना दिया था जब वो टेररिस्टों से घिरा हुआ था। पर आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि आर्क रिएक्टर टोनी ने नहीं, टोनी के डैड ने इन्वेंट किया था।
जो एक साइज में बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर था और उसे छोटा करना यानी कि सिंथेसाइज करना बहुत ही मुश्किल था, पर लेकिन टोनी स्टार्क ने उसे एक गेम में ही कर दिखाया। यह एक और जीनियस फैक्ट बताता है कि टोनी स्टार्क सुपर जीनियस क्यों कहलाया जाता है। जब आर्क रिएक्टर की बात चली रही है तो मैं इसमें एक और नया फैक्ट जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आयरन मैन 1 से लेकर आयरन मैन 3 तक आर्क रिएक्टर का ये काम रहा था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को पावर देता रहे और वो टोनी स्टार्क के चेस्ट में वर्क करता रहे और बम पार्टिकल्स को इधर उधर जाने से रोके। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट टोनी स्टार्क के चेस्ट में वर्क नहीं करेगा तो जो उसके चेस्ट में बम के पार्टिकल्स थे वो उसके दिल तक पहुंच के उसको मार भी सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर उसके चेस्ट से निकाल दिया जाए तो टोनी स्टार्क कितनी देर तक जिंदा रहेगा? शायद ही आप लोगों ने कभी ये चीज़ को नोटिस किया हो। आयरन मैन 1 के हिसाब से ये टाइम 15 मिनट्स का था। अगर टोनी स्टार्क के चेस्ट में से आर्क रिएक्टर निकाल दिया जाए तो भी वो 15 मिनट तक जी सकता है। हालांकि आगे जाके ये टाइम इंक्रीज हो गया क्योंकि आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क ने एक नए एलिमेंट का रचना कर ली थी जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और वही एलिमेंट उसे मरने से भी बचा रहा था। क्योंकि पुराने वाले जो आर्क रिएक्टर था उसमें जो पैलेडियम यूज़ हो रहा था वो टोनी स्टार्क को धीरे धीरे मार भी रहा था, क्योंकि उसके द्वारा शरीर में टोनी स्टार्क के पॉइजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। फैक्ट नंबर 7, जब एजेंट कॉल्सन ने अवेंजर फर्स्ट के टाइम पे टोनी स्टार्क को डेजर्ट क्यूब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके बाद जब टोनी स्टार्क ने उन सब थ्योरीज को डिटेल में पढ़ा तो एक ही रात में टोनी स्टार्क थर्मोन्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स का एक बहुत बड़ा जीनियस बन गया। तो सोचिए, टोनी स्टार्क जब एक ही रात में साइंस के एक स्पेशल ब्रांच का इतना बड़ा जीनियस बन सकता है तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा और कितना दूसरों से अलग होगा। यही बात उसे एक इंटेलिजेंसी के अलग दर्जे पर लेके जाती है। फैक्ट नंबर 8, जारवेस। जारवेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टोनी स्टार्क की हर फीलिंग्स और कमांड को मानता था। जैसे कि हमने अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि अल्ट्रॉन ने जारवेस को एक पूरी तरीके से मिटा दिया था, लेकिन तब भी जारवेस ने अपने देव को बचाने के मिशन को कभी आज तक भूला नहीं, इसलिए वो इंटरनेट में गुम हो गया और अर्थ के जितने भी न्यूक्लियर बम हैं उनके कोड ना जानते हुए भी चेंज करता रहा। सो अगर टोनी स्टार्क इतना जीनियस नहीं होता तो जारवेस जैसा इतना हाईटेक और एडवांस एआई सिस्टम बन ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 9, अगर आप लोग समझते हैं कि आयरन मैन के आर्मर में हमेशा एक ही आर्क रिएक्टर यूज होता है तो आप गलत हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो आर्मर यूज़ हुआ था उसमें भी कई आर्क रिएक्टर यूज़ हुए थे और अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में भी जो आर्मर यूज़ हुआ था उसमें भी कई आर्क रिएक्टर यूज़ हुए थे। क्योंकि ये छोटे छोटे आर्क रिएक्टर इसलिए लगाए गए थे क्योंकि सूट को ज़्यादा पावर मिल सके और वो ज़्यादा शक्तिशाली बन सकें। और आप बाकी सब तो आपने देखा ही है कि हर मूवी में टोनी स्टार्क अपने सूट को कैसे अपग्रेड करता है, पर अब मुझे नहीं लगता कि टोनी स्टार्क का नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ आर्मर से भी कोई बेहतर आर्मर अब आगे हमें दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 10, जैसे कि आप सबको लगता होगा कि टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क की ही वजह से है, पर टोनी स्टार्क के हर किसी काम में कहीं ना कहीं हावर्ड स्टार्क भी होते हैं। जैसे कि आप आर्क रिएक्टर्स को ले लीजिए या फिर वेपन्स को ले लीजिए या फिर और भी चीज़ों को ले लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ खत्म होती है और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ।